Hi, my name is Ritika and welcome back to my YouTube channel, The Knowledge Gain। को नॉलेज के साथ साथ क्लास 11th की आर्ट्स भी करते जाएगी, सो टेंशन नहीं लेने का। आई होप सो सबको अच्छा लगेगा एंड माई इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दी, प्लीज जाके फॉलो कर लो, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है, कर दो प्लीज लवली गाइस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं टेंस की पहचान। बहुत बच्चे टेंस में अटक जाते हैं, उनको टेंस का कुछ भी याद नहीं होता है, बट आज मैं ऐसी टेबल लेके आई हूँ जो सबको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और लाइफ टाइम तक याद रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट, वो अभी कुछ ही सेकंड में, और मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगी, टेंशन मत लो। सो वो दिख रहा है पूरी टेबल, रुक जाओ। हाँ, तो पूरी टेबल देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंप्लीट। और जो प्रेजेंट में जो भी पॉइंट होते हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे इंडेफिनाइट को सिंपल भी बोला जाता है। ऐसे ही पास्ट का सिंपल इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का कंप्लीट है। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जो कि होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज़ होता है डू और डज का। बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी वर्ब याद करनी है, वर्ब कह रही हूँ, कीवर्ड्स याद करने हैं, जो कि 2 मिनट में आपको टेंस की टेबल बनवाने में मजबूर कर लेगा। जिसका प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, उसमें फर्स्ट जो इंडेफिनाइट होता है सिंपल वाला, उसमें डू और डज लगता है प्लस वर्ब लगता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वो इसलिए हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ताती। ठीक है, ताती के लिए यूज होते हैं, वो काम करता है, करती है, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। पहले में क्या था? डू डज लगा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। सेकंड में क्या हो जाएगा? सेम रहेगा सब कुछ, इज, एम, आर और आई एन जी ज्वाइन हो जाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो ये बेसिकली यूज होता है रहा है, रही है, कि वो कल घर जा रहा था नहीं आएगा, है, कल घर जा रहा है या कल मुंबई जा रहा है, एक्सेट्रा चीज़ें ज्वाइन हो सकती है। एंड आई एम, क्या लिखा है? आई एम ईटिंग। क्या हुआ इसमें? इज, एम, आर में आई के साथ एम लग गया, एंड ईट था, ईट के साथ ईटिंग लग गया। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट में क्या आएगा? हैज़, हैव जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस लिए यूज़ होता है? चुका है, चुकी है, एक्सेट्रा चीज़ें ज्वाइन होती है। ठीक है, जस्ट चुके, चुकी की पूरी लाइन। तो उसका जो एग्जाम्पल है, आई हैव ईटन आ जाएगा। ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैज़, हैव आ जाएगा एंड वर्ब आई एन जी ज्वाइन हो जाएगा एंड सिंस फोर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? से रहा है, इसमें से रहा है, वो घर से जा रहा, ऐसे कुछ कुछ बना सकते हो। आई हैव बीन ईटिंग, ईटिंग में आई एन जी आ गया। ठीक है, अब आ जाता है पास्ट में। अब पहले तो हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में फर्स्ट में क्या था? अब माइंड सेट बंद, मतलब आंखें बंद करो, मैं बताती हूँ। फर्स्ट में डूडस था सिंपल में, सेकंड में था इज, एम, आर, आई एन जी, थर्ड में था हैव, वर्ब की थर्ड, फोर्थ में था हैज, हैव, आई एन जी, सिंस फोर। द नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट में क्या आ जाता है? डिड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था में वो कथा करता है। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो आई एट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर आएगा, वर्ब यहाँ पर आएगा। ठीक है, डिड लग जाएगा पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? वॉज, वेयर प्लस आई एन जी, रहा था हो जाता है इसका। ठीक, हिंदी वर्जन। तो इसमें आई वॉज ईटिंग बन जाएगा, बिकॉज वॉज
कहाँ पर लगता है? सिंगुलर के साथ। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि चुका था के लिए यूज किया जाता है हिंदी वर्जन। तो आई हैड ईटन, ठीक है। द थर्ड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर, वो भी किसके लिए यूज होता है? हिंदी वर्जन टू से रहा था, ठीक है। आई हैड बीन ईटिंग, मतलब कि क्या हो गया? वो खाना खा रहा था। द फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में क्या बात कह जा रहा है? फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बेसिकली यूज होता है गा गे, वो घर जाएगा जाएगी ऐसे के लिए। आई विल ईट मतलब वो खाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो हिंदी वर्जन टू से गागी, ठीक है। एंड ये मैंने पूरा बता दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? विल बी प्लस आईएनजी, जो कि होने वाला है हिंदी वर्जन टू से रहा होगा। तो इसकी सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल बी ईटन, वो खा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रूल हो जाता है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हो जाती है हिंदी वर्जन में चुका है, चुकी है, एक्सेट्रा चीज़ें। आई विल हैव ईटन, कंप्लीट आ गया, वो खाना खा चुका है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा आ जाएगा विल हैव बीन प्लस आईएनजी सिंस फोर, वो हिंदी वर्जन में क्या आ जाएगा? रहा हो आ जाएगा। आई विल हैव बी ईटिंग, कंप्लीट है। ये पूरी टेबल आपको 2 मिनट में टेंस सिखा के जाती है, क्योंकि टेंस में बेसिकली फॉर्मूला याद हो जाए तो हमारा टेंस का सारा काम हो जाता है। तो इसी के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लाए हो जो आपको करने हैं। तो वो ये रहे। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है? शी डैश टू स्कूल एवरी डे। इसमें आप सोच के बताइए क्या आएगा। अभी मैंने टेंस बताया, और बेसिक सी बात याद रखना, सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर में हमारा क्या क्या आ जाता है? नीचे देखो पहले। सिंगुलर में आ जाता है ही, शी, इट, आई और किसी सिंगुलर नेम, जैसे कि एक सिंगल नेम लाइक रितिका, सना, एक्सेट्रा हो सकता है, वो सिंगल नेम है, ठीक है। प्लूरल नेम दे, यू, वी, ठीक है। इसके बाद कोई प्लूरल नेम का यानी मतलब क्या है? राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें यह बताओ कि इसमें एवरीडे आ रहा है, तो याद रखना डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, नेवर, यूजली, समथिंग, सेल्डन। मतलब ये सब कोई से भी सेंटेंसेस में आए, आपको यूज़ करना है प्रेजेंट डेफिनेटली, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेटली का रूल मैंने बताया था, डू डज लग जाता है, ठीक है। तो शी गोज टू स्कूल, गो आएगा या गोज टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर बन जाएगा। अब आ जाता है सेकेंड, दे डैश सोलर यस्टरडे आया है। यस्टरडे मैंने बताया था या नहीं बताया? तो यस्टरडे भी आए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ करना है। क्या लगा देंगे? प्लेड, करेक्ट है। आई एम डैश इंग्लिश एट द मोमेंट, टीचिंग या टीच। अब यहाँ क्या बोल रहा है? मूवमेंट की बात की जा रही है, तो फ्यूचर हो जाएगा, मूवमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ आ जाएगा टीचिंग। यहाँ आ जाएगा टीचिंग। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं रूल है, वो हमारे सेकंड रूल होएगा किसका? प्रेजेंट का। द सेकंड इज आई डैश लंच एन हावर एगो।
मतलब कि मेरे को खाना खाना है, सॉरी, आई डैश लंच एन हावर एगो। मतलब कि आई ईट आएगा या एट आएगा, एगो का बोल रहा है, फ्यूचर को बोल रहा है। तो यहाँ हम लगाएंगे, क्या लाओगे बताओ जल्दी। ईट द फूड, ईट, ठीक है। दूसरा आता है वी डैश टू द पिच नो नेक्स्ट वीकनेस, वो बीच पे जाएगा नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर क्या होगा, विल गो आ जाएगा ना कि गो, बिकॉज फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल। सॉरी, यहाँ पर भी एट आएगा ना कि ईट, सॉरी ईट ही आएगा, कंप्लीट है क्योंकि सिंगुलर है ना, इसलिए। अब मैंने कुछ रूल बनाए हैं इसमें भी, देखो। रूल जब सिंगुलर वर्ड का हो तो हमको जो भी वाई से एंड होते हैं वर्ड, वो जैसे होगी सिटी, फ्लाई, बेबी, लेडी, स्ट्रॉन्ग, ये सब वर्ड्स हो गए। ये बेसिकली जब प्लूरल में इनको एक्सचेंज करेंगे, इसके यहाँ से वाई हटके आई ई एस लग जाएगा। तो वाई हटके आई ई एस लगाएंगे तो सिटीज़, फ्लाइज, बेबीज़, लेडीज़, स्टोरीज बन जाएगा। रूल 2 में जो क्या बोलते हैं एस एच से एंड होते हैं, जैसे कि डी, स्वीट्स, ब्रश, वो प्लूरल में उनको ई एस ज्वाइन कर देंगे, जो कि बन जाएगा क्या, डिशेज, विशेज, ब्रशेज। नेक्स्ट आ जाता है रूल 3, इसका हम प्लूरल वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। जो भी सी एस से एंड होता है, मैच, कैच, वॉच, तो उसमें भी हम ई एस लगा देंगे, जो बन जाएगा मैचेस, कैचेस, वॉचेस, जो प्लूरल नाउन है ना। एंड रूल 4 क्या कहता है, जो एंडिंग एक्स से होती है, जैसे कि बॉक्स, फॉक्स, टैक्स, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ही लगाते हैं। द रूल 5 इज़ कि एस एस एंडिंग जिसकी होती है, लाइक क्लासेस, पासेस, किसीज, तो वो ई एस से हमको उसमें भी ई एस जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा क्लासेस, पासेस एंड किसेस। द नेक्स्ट इज रूल 6 क्या कहता है, जो एंड होते हैं ओ से, लाइक देखो जो भी ओ से एंड होते हैं, वो उनका जो प्लूरल बनता है वो ई एस से भी बनता है, एस से भी बनता है। तो ई एस वाले जो है, लाइक टमाटोज, पोटैटोज, मैंगोज, जो ई एस से बनते हैं, मतलब कि ई एस प्लूरल नाउन बनाएगा उसको। और लाइक हो गए फोटोज़, लोगोज, है ना, पियानोज, किलोज, वो सब एस से होंगे, क्योंकि वो 2 टाइप के वर्ब से प्लूरल बनता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ढेर सारा प्यार दे दो यार गाइस, सपोर्ट करो थोड़ा सा।